चैनल ज्ञान कोचिंग क्लासेस। मैं रूबी जैन आज आपसे डिस्कस करूंगी क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन में आज हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे। देखिए एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव होता क्या है? तो बच्चा पहले इसको पढ़ने के पहले ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का उल्टा वो इंटीग्रेशन होता है। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे फॉर्मूला देखें, इंटीग्रेशन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। अब इसी sin x का यदि हम डिफरेंशिएशन कर दें तो वो cos x हो जाता है। बस इसी को ही तो हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इंटीग्रेशन का सेकेंड वर्जन जिसको मैं बोलूँ तो वो एंटी डेरिवेटिव यही होता है कि डिफरेंशिएशन कर दो उसी का उल्टा इंटीग्रेशन कर दो, या इंटीग्रेशन कर दो उसका उल्टा डिफरेंशिएशन कर दो। देखो जैसे एग्जांपल देखें, इंटीग्रेशन 1 dx, इसको क्या बोल सकते हैं? जब 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या होता है? x, और उसी x का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 हो जाता है ना। बहुत सिंपल है। इनमें आपको कुछ और चीजें देखेंगे। जैसे आपके पास मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन x की पावर 2 dx, ठीक है। अब मैंने कहा x की पावर 2 dx है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा। मैं 1 बाय 1 फॉर्मूला बताती जाऊंगी। देखिए जैसे इंटीग्रेशन x की पावर n dx, उसमें क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1। सिंपल। जब भी आप इसको सॉल्व करो तो लास्ट में c जरूर लगाना, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन होता है। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें एक ऐड कर दो, 2 प्लस 1 तो कितना हो गया? x की पावर 3/3। दिस इज आंसर। हो गया ना। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे इंटीग्रेशन, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन बताती जाऊंगी। जैसे इंटीग्रेशन अपने सिंगल फंक्शन का किया, x² dx का किया, उसको ऐसे सॉल्व करोगे। अब मान लीजिए आपके पास में x की पावर 2 और x की पावर 3 dx हो गया, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? बेस x आया, पावर ऐड कर दो तो ये 5 हो गया। फिर इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लगेगा? x की पावर 6/6 प्लस c। दिस इज आंसर। यहाँ भी आप करोगे तो c कांस्टेंट लगाइएगा। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस में वैल्यू ये वाली फिट करके, मतलब फॉर्मूला फिट करके आंसर को निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने सेकेंड क्वेश्चन लगाया, मैंने बोला कि e की पावर x dx, तो उसका इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। अब मैंने आपको एक इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन बताया, उस क्वेश्चन को देखिए मैंने कहा इंटीग्रेशन e की पावर 3 dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन e की पावर 3 dx क्या होगा? जब आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है, e की पावर x का e की पावर x, तो यहाँ पर भी क्या होगा? e की पावर 3x का 3x और डिवाइडेशन में 3 हो जाएगा। दिस इज आंसर। जस्ट अ बेसिक बेटा, ये बहुत यूज होगा। जब भी e की पावर x सिंगल है तो वो e की पावर x होगा, बट यहाँ पे कोई कांस्टेंट 3 है तो वो 3 आप नीचे डाल दीजिएगा। जैसे इसी का यदि मैं डिफरेंशिएशन करती थी, देखिए जैसे यदि आपने बोला e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन, ओके, e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो ये वाला फंक्शन आगे आता है, मतलब x, तो 3 e की पावर 3x, ये आंसर होता था। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बस इतना ही डिफरेंस है। डिफरेंशिएशन में हम 3 को आगे लिखते हैं और इंटीग्रेशन में जो आपका 3 आया था वो डिवाइड में आ जाता है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो ये थे नॉर्मल। अब मान लीजिए एक होता है 1/x dx, ये क्या है? log x। जैसे 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो log x होता है। देखें जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन मान लेते हैं, मैंने बोला 2/x dx, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? 2 बाहर निकाल दोगे, 2 बाहर निकल गया, ये बचा 1/x dx, तो बन गया ना 2 log x प्लस c। दिस इज आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, मैंने बिल्कुल आपको जीरो से स्टार्ट किया है। देखिएगा क्वेश्चंस बनेंगे, पहले इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिएगा। अब हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, जो फॉर्मूले आपके बहुत मतलब के हैं, यही फॉर्मूले आप यूज करते जाइएगा। आपका फॉर्मूला है, जैसे
फॉर्मूले, उसी फॉर्मूले पर बेस्ड होके यदि मैंने आपको क्वेश्चन कहा ये है तो आप कैसे सॉल्व करोगे मुझे बताएं। देखिए यदि x की पावर 4 ऊपर होता तो पावर ऐड हो जाती, बट यहाँ पे ऐसा है तो 5 आप कांस्टेंट निकालोगे 1/x की पावर 4 लिखोगे, फिर क्या होगा x की पावर -4dx बन गया ना वही फॉर्मूला। तो क्या होगा 5x की पावर -4 + 1 -4 + 1 प्लस c 5x की पावर -3 + -3 प्लस c तो हो गया -5/3 1/x की पावर 3 प्लस c। दिस इज आंसर। बनेगा क्वेश्चन इसको करिएगा बेटा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिया √dx, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो फिर वही है, मैं उसी फॉर्मूले पर बेस्ड होके आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ x की पावर n वाले। अब जैसे ये है तो इसको हम कभी भी अंडर है तो उसको 1/2 लिखिएगा, तो 1/2 dx। फिर सॉल्व करेंगे x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 हो गया ना। अब क्या लगाओगे, ये नीचे क्या है इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 2 × 2 तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये क्या है 2 और 1 तो क्या होगा 2 × 2 और क्रॉस तो 2 + 1 और नीचे भी वही होगा 1 + 2 तो हो जाएगा x की पावर 3/2 3/2। इसको उल्टा कर लेंगे तो ये कभी भी नीचे से जब ऊपर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है और x की पावर 3/2 + c। दिस इज आंसर। अब करेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि वैसे तो आपसे √x की आपसे इस बेस्ड मतलब इसके ऊपर जो हमने क्वेश्चन किए इस फॉर्मूले के ऊपर अब आपसे बन जाएंगे। देखिए इसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब करेंगे हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन साइन कॉस टाइप को लेकर। देखिए यही देखें इंटीग्रेशन sin x -2/x प्लस e की पावर x dx। यदि क्वेश्चन ऐसा है तो आप क्या करेंगे, देखिए जैसे अब आपके पास क्वेश्चन में यदि कुछ टर्म्स आ जाती हैं और वो प्लस या माइनस में है तो आप क्या करोगे, उनको अलग अलग ले लोगे तो होगा sin x dx। एक्चुअली में ये ऐसा है, फिर 2/x dx प्लस e की पावर x dx। अब इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है तो ये cos x हो गया और माइनस लगता है -2 बाहर निकल गया और ये बना 1/x dx। e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है तो -cos x -2 log x 1/x का log x होता है प्लस e की पावर x प्लस c होगा। तो दिस इज आंसर। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चा आपने इसमें एक नया फॉर्मूला सीखा, कौन सा, इंटीग्रेशन sin x -cos x और 1/x का तो log x ही होता है। अब आप पढ़ेंगे कुछ नए फॉर्मूले, तो नए फॉर्मूले पे बेस्ड होकर भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए यदि मैंने आपको क्वेश्चन दिया e की पावर, इनको मैं रफ कर दूं, आपके पास क्वेश्चन